एवरीवन, मैं पद्मा पाइथन इंट्रोडक्शन के इस सीरीज़ में आज से शुरू कर रही हूँ प्रोग्राम्स बताना, जिसमें हम सिंपल प्रोग्राम्स करने वाले हैं जो कि हमें फॉर लूप के बारे में डीप नॉलेज देने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर लूपिंग को समझना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए ये बहुत सिंपल और इजी लगने लगेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं लूपिंग कंसेप्ट को समझने के लिए, जिसमें हम सबसे पहले प्रोग्राम जो देख रहे हैं वो है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर अ गिवन नंबर। ठीक है, यानी गिवन नंबर यानी जब हम खुद इनपुट करें, यानी यूज़र इनपुट की हेल्प से हम उस मल्टीप्लिकेशन को टेबल को प्रिंट करने वाले हैं। ओके, तो अगर मान लें हम सपोज़ हमने हमारा गिवन नंबर दे दिया है 3, तो हमारा टेबल क्या होगा 3 का हम देखेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, इस तरीके से हम 1 से लेकर 10 तक का हम टेबल प्रिंट कर सकते हैं। ओके, अब हमें कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाना है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके, या हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो हमें उसमें हमेशा लॉजिकल थिंकिंग हमारी क्या होनी चाहिए, या हम कह सकते हैं प्रोग्रामिंग थिंकिंग कैसे करनी है। हमें इसमें कॉमन थिंग देखनी है। ठीक है, हमने सबसे पहले कॉमन थिंग देख ली है कि हमारे इस प्रोग्राम में 3 हर जगह कॉमन दिख रहा है हमारी फर्स्ट लाइन में। ओके, और हमारी नेक्स्ट लाइन में जो नंबर्स है वो 1 1 के नंबर से इंक्रीमेंट होते जा रहा है, और बाकी जो है जो हमारा मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट हमें लास्ट में शो हो रहा है। ओके, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा एक नंबर कॉमन है और एक नंबर हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, और उसके बाद हमें ऑपरेशन से रिजल्ट मिल रहा है। तो अगर हमें इसे प्रोग्राम में बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले हम जब प्रोग्राम पाइथन में बनाते हैं तो हमने एक वेरिएबल ले लिया और हमें यूज़र इनपुट के थ्रू हेल्प से कह सकते हैं हमें एंटर करना है नंबर, तो हमने यूज़ कर लिया है इंट इनपुट एंटर नंबर। अब इंट हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि जब हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं तब हमें एंटर नंबर से जो भी हम नंबर एंटर करेंगे वो एज अ स्ट्रिंग वैल्यू एंटर होता है, बट हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, इसलिए हम उसे स्ट्रिंग वैल्यू के थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हमने उसे चेंज किया है, टाइप कन्वर्शन किया है, जो कि इंट में हमने कन्वर्ट किया है। तो हमारा जो एक्स वेरिएबल होगा वो एक इंटीजर वैल्यू हो जाएगा। ओके, इसके बाद की हमारी नेक्स्ट स्टेप है, हम एक लूप लेने वाले हैं जिसमें हमने लिया है फॉर का लूप आई इन रेंज 5। अब जो फॉर का लूप होता है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आई की वैल्यू हो जाती है 0 और रेंज 5 तक, यानी हम मैक्सिमम 5 तक यानी 5 से छोटे नंबर तक का हमारा वर्क कंप्लीट होगा। ओके, अब हम अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमने क्या कर दिया, प्रिंट x इंटू आई, यानी हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा x वैल्यू, यानी जो भी हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे, जैसे हमने गिवन प्रोग्राम में हमने 3 लिया था, इसमें हम अलग ले लेंगे नंबर। उस वैल्यू को इंसर्ट करने के बाद हम अपनी वैल्यू को 0 से लेकर 4 तक होगा, क्योंकि 5 तक मैक्सिमम रेंज दिए, यानी 5 से एक नंबर कम हमारा वो रेंज तक हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल शो होगा। अब ये किस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है इसको अब हम समझेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमने एंटर कर दिया है नंबर 6। अब इसका किस तरीके से फॉर लूप में एग्जीक्यूशन होगा, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम देखिए। तो सबसे पहली स्टेप जो होती है, पहली स्टेप में हमारी आई की वैल्यू होती है 0। ओके, आई की वैल्यू 0 होने के बाद हमारा जो ऑपरेशन है हम परफॉर्म करेंगे हमारी 6 वैल्यू के साथ, जो हमने नंबर एंटर किया है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 वी विल गेट द रिजल्ट 0। ओके, नाउ सेकेंड स्टेप, हमारे सेकेंड स्टेप में क्या होगा, आई की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगी। यहाँ पे हमें अलग से इंक्रीमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं फॉर का लूप। तो हमारे स्टेप 2 में आई की वैल्यू हो जाएंगी 1, और फिर हम हमारा रिजल्ट प्रिंट करेंगे, यानी प्रिंट 6 इंटू 1 करेंगे तो हमें रिजल्ट शो होगा 6। ओके, हमारी नेक्स्ट स्टेप में आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और आई की वैल्यू 2 हो जाने के बाद हमारा रिजल्ट हो जाएगा 12। वैसे ही फिर से आई की वैल्यू इंक्रीज होगी और हम रिजल्ट देखेंगे, हमारा आई इक्वल्स टू 3 हो जाने के बाद हम 6 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 18 रिजल्ट मिलेगा। और हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 4, जिसमें आई की वैल्यू 4 हो जाएगी और हमारा रिजल्ट प्रिंट होगा 6 इंटू 4 इंटू 24। अब ये हमारी रेंज
जब 5 हो जाती है, यानी स्टेप 4 में हमारे आई की वैल्यू इंक्रीज होकर आई इक्वल्स टू 5 हो जाएंगी, बट ये हमारे रेंज से बाहर हो जाएगा, तो हमारा लूप का एग्जीक्यूशन यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। अब इसे जब हम इसे रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमें आउटपुट किस तरीके से नज़र आएगा हम ये भी देख लें। हमें आउटपुट नज़र आएगा सबसे पहले 0, 6, 12, 18, 24, इस तरीके से 1 बाय 1 नेक्स्ट लाइन में हमें हमारा रिजल्ट शो होगा। इसे हम आइडियली एडिटर पे हम इसे स्क्रिप्ट में रन करके भी अभी देखते हैं। तो मूव करते हैं हमारे आइडियली एडिटर पर। आइडियली एडिटर पर हम प्रोग्राम को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, तो हम पाएंगे कि हमने लिखना है x इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर नंबर, यानी हम यहाँ पे यूज़र इनपुट करने वाले हैं, यानी रन टाइम एंट्री करने वाले हैं इस लाइन की हेल्प से। इसके बाद हम हमारे फॉर लूप को एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमने यूज़ किया है फॉर आई इन रेंज 5 तक नंबर लेना है, यानी हम कह सकते हैं 5 से एक कम रेंज हमने 5 रखी है, यानी एक नंबर कम तक हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि वो मुझे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करना था तो मैंने 5 रेंज तक लिया। अगर हम चाहें तो हम इस नंबर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम टेबल प्रिंट कर रहे हैं तो हम इसे 11 कर देंगे ताकि वो 10 तक के प्रिंट हो। ओके, इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेप थी दैट इज़ प्रिंट स्टेटमेंट, और प्रिंट स्टेटमेंट में हमें क्या लिखना है x इंटू आई। हमने ऐसा किया, हम इसे सेव करेंगे और इसे हम रन करेंगे तो हमें हमारा रिजल्ट मिलेगा। जो हम एंटर करना चाहते हैं नंबर हम वो एंटर करेंगे, जैसे 6 एंटर कर दिया तो हमें रिजल्ट मिलेगा 0, 6, 12, 18, 24, जैसा कि हमने थ्योरेटिकली इसे समझा था। ओके, अब अगर हमें इसमें चेंजेस करने हैं प्रोग्राम में तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि हम इसकी रेंज को बढ़ा देंगे। सबसे पहले तो ये रेंज बढ़ा दिया, यानी हमें 10 तक का रिजल्ट मिलेगा। प्लस हम इसमें क्या करना चाहते हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो हमें पैटर्न में दिखना चाहिए, इसलिए मैंने यूज़ कर लिया है x लिखा। पहले जो हमारा जो भी वैल्यू हम एंटर करेंगे वो वैल्यू हमें नज़र आएंगे। उसके बाद हमें शो होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन साइन, वो हमें शो होगा। उसके बाद हम कॉमा से सेपरेट करके हमारी जो आई की वैल्यू रहेंगी वो हम शो करेंगे, और उसके बाद हमें इक्वल्स टू साइन शो होना चाहिए, तो हम उसे इक्वल्स टू साइन को भी शो कर सकते हैं। तो अब हम जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने x लिखा, फिर कॉमा, फिर हमने कोटेशन में क्रॉस दिया साइन, और कॉमा देकर हमने i, और फिर हमने कोटेशन में इक्वल्स टू साइन दिया। यानी जो वैल्यू चेंज होती है उसे हमने एज अ वेरिएबल हमने विदाउट कोटेशन लिखा है, और जो वैल्यू कांस्टेंट है उसे हमने कोटेशन में लिखा है, और लास्ट में हमें जो रिजल्ट है ऑपरेशन परफॉर्म करके वो भी हमने विदाउट कोटेशन रखा है, ताकि उसकी भी वैल्यू जो चेंज होगी वो हमें आउटपुट में नज़र आए। ओके, एक और चेंज हम ये कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा 0 प्रिंट ना हो तो हमें हमारा जो फर्स्ट वैल्यू है उसकी आई की वैल्यू को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम ये चेंज भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक नंबर लिखेंगे दैट इज़ आई इन रेंज 1,11, यानी 1 से लेकर 10 तक के वो सारे नंबर इसमें मल्टीप्लिकेशन टेबल में हमें शो हो गए। हमारे इस प्रोग्राम को हमने लिख लिया है, इसे हम सेव करेंगे और अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो हमें क्या मिलता है रिजल्ट। हम देख लें, जो नंबर चाहें हम एंटर कर सकते हैं। इस बार मैंने 4 एंटर किया है तो हमें अब 4 का टेबल हमारे स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आई होप ये आपको फॉर का लूप इजीली समझ में आ गया होगा। अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 1 से लेकर 10 तक का कंप्लीट टेबल देखेंगे जिसमें हम यूज़ करने वाले हैं नेस्टेड लूप का, तो वो वीडियो भी देखना ज़रूर ताकि आपको लूपिंग कंसेप्ट आपको ईजिली समझ में आए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।